Students, this is teacher Javeria, and I'm here to tell you about. We are going to discuss the foreign policy between Pakistan and USA. These few topics they are left, and just because of these holidays, we have to complete our syllabus. So kindly, I would request you to attend all these classes and uh, इनको अच्छी तरीके से आप सुने और इनको फिर आप नोट भी करें लाइक राइट डाउन द नोट्स एज यू ऑल हैव द फोटो कॉपीज़ ऑफ दिस फॉरेन पॉलिसीज़ सो आपने पाकिस्तान यूएसए को खोलना है और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं क्लासेस में बताती हूँ उसी तरह से आपने उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को यू हैव टू नोट देम डाउन ऑन दैट शीट ओके moving forward, first thing that I'm going to tell you that is that Pakistan and USA we are the strongest ally since partition. uh, so the timeline we're going to follow that would be from 947 till 99. Okay. Okay, number one, the first point is that when Pakistan came into being, at that time there were two main diplomatic blocks. यानी दो मेन कंट्रीज़ थी जिनके कंट्रोल में मतलब पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सिचुएशंस और फाइनेंसेस जो थे या लोन्स देना या मिलिटरीली जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी वो यूएसए एंड यूएसए थे, यूएसएसआर थे, यानी रशिया एंड अमेरिका. अब जब पाकिस्तान बनता है तो पाकिस्तान रिसीव्ड टू मेन इनविटेशंस. वन इनविटेशन दैट पाकिस्तान रिसीव्ड, आई होप दैट यू आर नोटिंग डाउन ऑल द पॉइंट्स जो मैं बोल रही हूँ, साथ साथ वो अपनी फ़ोटो कॉपी निकालिए और उस पर लिखो. अच्छा, जब पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान रिसीव टू मेन इनविटेशंस. वन इनविटेशन वाज फ्रॉम यूएसएसआर एंड द सेकंड वन, जो फर्स्ट मिला था वो रशिया ने दिया था, एंड द सेकंड वन वाज फ्रॉम यूएसए एंड लियाकत अली खान वाज रूलिंग एट दैट टाइम. अच्छा, अब बात ये थी दैट पाकिस्तान नीडेड, उस ज़माने में हमें वेपन्स चाहिए थे बिकॉज वी वर हैविंग इश्यूज एट आर बॉर्डर्स स्पेशली ओवर कश्मीर. सेकेंडली वी नीडेड ग्रेन्स, हमें हमें गंदम चाहिए थी, हमें खाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए थी जो कि उस वक्त हमें सपोर्ट कर सकती. बट यूएसएसआर डिड नॉट ऑफर अस सच थिंग्स, बट ऑन द अदर हैंड अमेरिका ने हमें ये ऑफ़र किया. सो लियाकत अली खान opted for America and he was invited by USA and he went to USA and signed number of agreements and all. अच्छा, अब एक चीज़ है, रशिया जो था, जैसा आजकल अगर हम देखें तो अमेरिका जो है, यूएसए, what they do that they conduct drone attacks and they what they do कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को, जैसे अफ़गानिस्तान पर उन्होंने बहुत अरसा किया. इसी तरह से रशिया जो था, जो यूएसएसआर था, इट वाज अ माइटी, बहुत बड़ा मुल्क था. और ये जो थे ये चाहते थे कि हम छोटे छोटे मुल्कों को अपने कंट्रोल में करें, उनकी इकोनॉमी को कंट्रोल करें, उनकी वेपनरी को कंट्रोल करें, उनकी मिलिट्री को कंट्रोल करें, उनके बॉर्डर्स को कंट्रोल करें. So what they used to do that they used to conduct, Russians used to conduct military operations or military attacks over स्मॉल कंट्रीज, जिस तरह ये जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हो जाती हैं ये सब थी. इसके अलावा छोटे छोटे दूसरे अदर कंट्रीज़ वर ऑल्सो देयर. सो टू मेन agreements or they were made, which was CETO and CENTO. CETO stands for Southeast Asian Treaty Organization, Southeast Asian Treaty Organization, and the other one was Central Treaty Organization. These were actually made against Russian invasion, to check Russian invasions. और उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर कोई भी रशियन, यानी अगर रशिया या उनके जो एलाइज़ हैं, अगर वो इन मेंबर कंट्रीज़ में से किसी पे भी अटैक करते हैं, सो सीटो और सेंटो की जो अपनी एक मिलिट्री होगी, क्योंकि उसमें बहुत से मुल्क थे जिसमें पाकिस्तान भी था, जिसमें ये इराक़ भी था, जिसमें ईरान भी था, जिसमें और भी बहुत से मुल्क थे. बाद में इन्होंने इसको छोड़ दिया, लेकिन इनिशियली जो जब ये बना था तभी इसमें थे. सो इनकी जो एक कंबाइंड आर्मीज़ होंगी, दे वुड सपोर्ट ईच अदर. ठीक है. अब रशियन ब्लॉक में जो था ना वो इंडिया था, ये आपने याद रखना है. अच्छा, अब इसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी दैट फाइनेंशियली एंड मिलिटरीली दे वर सपोर्टेड बाय यूके एंड यूएसए. यानी यूके एंड यूएसए दे वर सपोर्टिंग ऑल दीज स्मॉल कंट्रीज़ अगेंस्ट रशिया. अब आपको मैंने पहले भी बताया था, जब हमने अफ़गान रशिया वॉर की थी, आपको बताया था कि यूके और यूएसए के मोटिव्स क्या थे इसके पीछे. दे एक्चुअली वांटेड कि किसी ना किसी तरह के वो अमेरिका को लेट डाउन करें या सॉरी उसको यूएसएसआर को. सो उन्होंने उनको सपोर्ट किया कि पैसा हम लगाएंगे और आपने अपनी जो है वो एक अपोजिशन बनानी है अगेंस्ट यूएसएसआर. सो जस्ट बिकॉज ऑफ सीटो एंड सेंटो यूएसएसआर टर्न्ड अगेंस्ट पाकिस्तान.
1962 Indo-China war took place. Basically India and China, they had border disputes. अब इसकी डिटेल तुम लोग साथ साथ लिख लो. They had border disputes और जिसकी वजह से इनकी आपस में जंग शुरू हो गई. अब चाइना उस वक्त हमारा we did not have good relations with China at that time. So यूएसए ने क्या किया कि यूएसए, पाकिस्तान जो था वो यूएस ब्लॉक में था, ठीक है, पाकिस्तान यूएस ब्लॉक में था, और पाकिस्तान वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यूएसए वुड सपोर्ट इंडिया बिकॉज इंडिया वाज इन यूएसएसआर ब्लॉक. अब आप जस्ट इमेजिन करें कि किस तरह से ये, इट वाज जस्ट अ गेम. सो यूएसए सपोर्टेड इंडिया against China because they did not want China to rise in this ये जो सारा हमारा जो ये एशिया का सारा एरिया है, they did not want साउथ एशिया में इनको ग्रो करना नहीं चाह रहे थे, होने नहीं देना चाह रहे थे. और जब पाकिस्तान ने ये देखा दैट अमेरिका इज़ हेल्पिंग इंडिया अगेंस्ट चाइना, दिस डिस्टर्ब्ड पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली. पाकिस्तान वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ऑल कि ये सब होगा, लेकिन वो हुआ, जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस जो थे वो इनसे हो गए ख़राब. And then Pakistan joined hands with USSR and we inclined towards China. हमारी जो दोस्ती थी फिर वो होगी चाइना के साथ. We joined hands with them. ठीक है, अब ब्लॉक चेंज हो गया. फिर इसके बाद हुआ ये दैट जब 1965 की वॉर होती है एंड पाकिस्तान आस्क्ड फॉर सपोर्ट टू यूएसए कि जी आप हमारी सपोर्ट करें, तो यूएसए ने दे प्लेस्ड आर्म्स एम्बार्गो ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग द वॉर एंड दे सेड दैट नो मिलिट्री सपोर्ट वुड बी गिवन, कि आपने जंग की हम आपको किसी किस्म की भी सपोर्ट नहीं देंगे. एम्बार्गो का मतलब होता है बैन लगा देना, टू स्टॉप. ठीक है, देन वॉर 1971 टुक प्लेस. आपको पता है कि वही जो बांग्लादेश वाली जंग थी, ईस्ट पाकिस्तान वाली, एंड रशिया एंड बेसिकली इंडिया, these two countries, they were creating problems, and they were actually they instigated this thing among East Pakistanis that you have to rise against them and you have to fight against them. So ये war हो रही थी. पाकिस्तान की conditions ख़राब थी, political भी, financially भी और diplomatically भी. Bhutto flew to USA, he went to United Nations and asked them to support Pakistan, but nobody helped him. और कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं मिली, जिसकी वजह, बल्कि अमेरिका ने कहा ठीक है आप चाहें, वी आर गोइंग टू सेंड यू फ्लीट जिस पे वेपन्स होंगे, हम आपको एक बहरी जहाज़ भेजेंगे एंड यू विल गेट योर वेपन्स, बट दैट फ्लीट नेवर अराइव्ड इन पाकिस्तान. सो कोई किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिली और फिर पाकिस्तान से सरेंडर भी करवाया गया और इस तरह से ये हम जंग हार गए. ठीक है, देन कम्स अयूब खान. अयूब खान का जो रजीम था, इट वाज फेमस एज, लाइक आप समझ लें दैट ही वाज फेमस एज एन आर्किटेक्ट ऑफ गुड रिलेशंस. बहुत अच्छे रिलेशंस. इस डिप्लोमेटिक एक जो होती है ना डिप्लोमेटिक अप्रोच होती है किसी भी रूलर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो इसकी जो अप्रोच थी, इट वाज क्वाइट लाइक स्पेशल थी. सो इसने जो रिलेशंस इसने मेंटेन किए स्पेशली बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएसए, और इतने अच्छे कर लिए कि जो कि एक बहुत गलत डिसीजन लिया दैट ही प्रोवाइडेड एन एयर बेस टू यूएस नियर पेशावर. यानी पाकिस्तान में अमेरिका की एयर बेस थी, उनकी एयरफोर्स की, और उसकी भी पीछे रीज़न आपके जहन में ये आ जाना चाहिए कि दे जस्ट वांटेड टू कीप एन आई ऑन इंडिया तो छोड़े हैं, दे वांटेड टू कीप एन आई ऑन अफगानिस्तान, ऑन रशिया. दैट्स वाई दे वांटेड दैट एयरबेस इन पाकिस्तान. ठीक है, पेशावर में हमने इनको एयरबेस दे दी. अब यहाँ से एक जहाज़ उड़ता है जिसका नाम U2 था. ये अमेरिकन प्लेन था. इट फ्लू फ्रॉम पाकिस्तान एयरबेस, यहाँ से हमारे पेशावर से उड़ा एंड इट वॉज फ्लाइंग ओवर अफ़गानिस्तान. अब उस फ्लाइट के दौरान इट वॉज कॉट. ज़ाहिर है उनकी अपनी भी रेडार्स थे, उनको पता चल गया कि ये तो प्लेन है. अब उन्होंने उस जहाज़ को गिरा लिया. उसका जो पायलट था वो भी पैराशूट से नीचे आया एंड ही वाज कॉट एज वेल एंड ही वाज आस्क्ड दैट व्हाट यू वर स्पाइंग ऑन अस, बट ही सेड दैट नो, जी हम यहाँ पर जो वेदर कंडीशंस चेक करने के लिए आए थे. वी डिड नॉट हैव सच इंटेंशंस दैट वी वर स्पाइंग ऑन यू. ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बेसिकली दे वर स्पाइंग. सो उन्होंने सारा इल्ज़ाम जो था पाकिस्तान पे भी डाला दैट पाकिस्तान इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो ये इस तरह के गलत डिसीजंस जो हैं वो किसी भी स्टेट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं. देन जुल्फ़िकार अली भुट्टो लेफ्ट सीटो फॉर नॉट सपोर्टिंग इन द वॉर्स. आपको बताया था कि सीटो और सेंटो में जो मेन एम था वो यही था दैट इफ़ द एलाइज ऑफ रशिया वुड अटैक पाकिस्तान, दीज सीटो कंट्रीज़ वुड सपोर्ट पाकिस्तान. या कि अपने जितने भी मुल्क हैं जो उनके ग्रुप में हैं सीटो में, उनको करेंगे. किसी ने नहीं किया तो भुट्टो ने वो छोड़ दिया. US aid programs were cancelled.
दैन अफ़गान रशिया वॉर आपको बताई हुई है 79 to 88 जो ये जंग हुई थी, जिसमें यूके एंड यूएसए दे सपोर्टेड पाकिस्तान फाइनेंशियली, मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली एंड उनकी मदद से और पाकिस्तान आर्मी की बेहतरीन परफॉर्मेंस से ये जंग वो लोग हार गए रशियंस। और अफ़गान मेरिकल इसको इसीलिए कहते हैं कि इट वाज अ मिरेकल दैट रशियंस वर बैडली डिफीटेड। और इसका नुकसान ये हुआ कि रशिया जो था वो सैबोटाज हो गया, और रशिया सैबोटाज तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन रशिया स्प्लिट हो गया। यूएसएसआर की जो बहुत बड़ी एक जो मुल्क था, वो बहुत छोटे छोटे मुल्क, उसमें से बॉस्निया, उसमें से अफ़गान वो सॉरी ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब बन गए। ठीक है। देन कम्स यूएस, ये मैंने बता दिया आपको। आफ्टर इसराइल एंड इजिप्ट पाकिस्तान बिकेम द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ यूएस एड। एंड जब ये हम न्यूक्लियर प्रोग्राम हम शुरू कर चुके थे, तो एक ट्रीटी आ गई, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी, जिस पे हमें फोर्स किया गया दैट पाकिस्तान शुड साइन इट, दैट वी विल नॉट वर्क ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम। सो पाकिस्तान ने कहा दैट इफ़ इंडिया वुड साइन इट वी वुड साइन इट टू। सो इंडिया ने भी नहीं साइन किया, तो पाकिस्तान ने भी नहीं इनको साइन किया। ठीक है। 1985 there was a Pressler amendment. Pressler was basically जो था ये एक यूएस पार्लियामेंटेरियन था, और उसके नाम से इस अमेंडमेंट को कहा जाता है। अच्छा, अब इस अमेंडमेंट में इन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ न्यूक्लियर फ्री जोन। ठीक है, ये वन नहीं है, ये जोन है, इसको आप प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, न्यूक्लियर फ्री जोन नहीं है, and they are working on nuclear program. And George Bush, he actually put this बैन ऑन पाकिस्तान, के पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान ने F-16 जेट्स के लिए पेमेंट भी कर दी थी। वी हैड टू बाय फ्रॉम देम, हमने उनको पेमेंट कर दी थी, लेकिन उन्होंने हमें वो प्लेन्स जो थे वो सैंक्शन नहीं किए, हमें नहीं दिए, बाय सेइंग दैट पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ़ कंट्री और दे आर वर्किंग ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम। सो इनको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिलेगी। बाय 1992 यूएस वाज क्लोज टू डिक्लेयर पाकिस्तान अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। फिर जो हैं वो, यानी हमारे हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे विद यूएसए। देन बिल क्लिंटन, ये प्लीज़ राइट हियर दैट विद ब्राउन अमेंडमेंट, दैट व्हेन बिल क्लिंटन केम as a new president of America, he said that Brown Amendment had been a mistake because there are so many countries who are working on nuclear program like India and many others. Then why only Pakistan was targeted? Why? So he said that Pressler Amendment had been a mistake, और इसको ख़त्म किया, ब्राउन अमेंडमेंट पास की, पाकिस्तान के जितने भी लोन्स या ग्रांट्स जो थी वो उन्होंने सेंक्शन किए। हमें वो जो हमारे जहाज़ों की जो हमने F-16 जेट्स जो हमने जिनकी पेमेंट्स की हुई थी, देवर गिवन टू अस, और वो सब हमें मिल भी गए। और 1996 जो हाइट ऑफ गुड रिलेशंस ये था दैट द वाइफ ऑफ Bill Clinton, Hillary Clinton, she visited Pakistan and number of agreements were signed, and that was again a beginning of good relations. Then comes again एक बहुत वो पीछे आता है, 1998 में पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किया, और जिसके नतीजे में वी हैड टू फेस मैनी इश्यूज अगेन, दैट दिस न्यूक्लियर टेस्ट मेड अस a proud nation, undoubtedly, that Pakistan is the only Muslim country which is nuclear capable, and we are proud of it. But the problem was कि जब ये हो गया, अमेरिका को ये अच्छा नहीं लगा, and they put sanctions on us, and in 1999 they said that you have to sign CTBT. ये जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ये 1998 में हुआ था, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप CTBT साइन करिए। CTBT स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, यानी नेक्स्ट टाइम वी आर नॉट गोइंग टू टेस्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम या एटॉमिक प्रोग्राम, हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जिसको पाकिस्तान ने अगेन वही कंडीशन रखी दैट इफ़ यू वुड गेट इट साइन बाय इंडिया वी वुड साइन इट टू, बट इंडिया ने भी नहीं साइन किया। सो लिहाजा अगर हम इसको टोटलिटी में देखें तो वी नेवर हैड वी हैड गुड रिलेशंस विद देम, बट वी हैड टू फेस अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, डिफरेंट रूलर्स जो थे उनको ये फोर्स किया गया कि जी आप न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम ख़त्म कर दें, जिसमें नवाज शरीफ भी थे, जिसमें बेनज़ीर भी थी, एंड दे रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करना नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत से इश्यूज़ फेस करने पड़े।
और बेसिकली इसी वजह से हालात जो थे वो अप एंड डाउन भी हुए। बट ओवरऑल इफ़ अभी हम देखें तो अमेरिका जो है वो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज में आता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। ये जो पाकिस्तान यूएसए की जो रिलेशंस हैं इसको आप अच्छी तरह से सुने, और जो आपके पास कॉपी है, जो फ़ोटो कॉपीज़ आपको दी हुई हैं उसके आप उस पर ये जो पॉइंट्स मैंने आपको एक्स्ट्रा बताएं प्लीज़ नोट देम डाउन ओवर देयर, इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।